नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं नादरीन। जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं नादरीन। अल जजीरा इंग्लिश के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडरों से मुतालबा किया है, खास तौर पे यूरोप के लीडर से, कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाए। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फलस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे मुमालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया, ईरान ने बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, जख्मियों की तादाद कोई 100 से ज्यादा बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, खत्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में खत्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज के नजदीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाजा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाजत जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पर साबित भी किया है, हम अपनी जमीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्ला अफवाज रासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का, तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहां से अब कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है, तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियां हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीजें मुस्तनद हैं, जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूं, वही चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरा अरब में पहुंच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुंची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है, ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है
बरतानिया की जो यहाँ पे पहुंची है, लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था तो किम जोंग उन जो है ये गायब हो गए थे। 50 दिनों के लिए ये मंजर आम से हट गए थे और काफी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे, तो इन्होंने काफी एटमी तजर्बे कर लिए। अब 2 चीजें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मजे से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद 2 चीजें हैं। नंबर 1, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आदमों में जाके अटैक कर सकती है। और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं, यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसकी मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है। और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉरहेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको जरूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ? देखिए ना, ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ, बल्कि आप 20 गुना से भी ज्यादा समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ऐसे ही है। ईरान में चाहे रिहायशी इमारतें हों, चाहे कमर्शियल इमारतें हों, चाहे बाकी जगह हों या फौजी तनसीबात हों, उनका नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और इसराइल ने वहां पे नुकसान किया है, जबकि अमेरिका और इसराइल का नुकसान इसके मुकाबले में कम है अगर आप नंबर्स में देखें तो। माली नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ज्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो खुद बनाता है और बहुत सस्ते बनाता है, जबकि अमेरिका और इसराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी तरीन कंपनियां वो हथियार बनाकर इन्हें दे रही हैं, तो वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा यहां पे अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। रोजाना लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर अमेरिका के लग जाते हैं और जो तबाही उनकी हो रही है वो अलग है। साख का नुकसान, यानी जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की वो फारिग हो गई। अब उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो वो पहले इंजॉय करते थे कि जिसको चाहे मार लिया, जिसको चाहे छेड़ लिया, जो चाहे करवा लिया। अब अमेरिका की वो मिथ टूट गई है। वो वाला उनके पास डंडा अब नहीं है जो चौधराहट वाला डंडा उनके पास पहले था। यानी अब लोग चाइना की तरफ देखते हैं। लोग सोचते हैं अगर रशिया के साथ अमेरिका लड़ पड़ता तो उसके साथ क्या होता। तो अमेरिकन हथियारों ने और अमेरिकन फौज की स्ट्रेटेजी ने कोई दुनिया को मुतासिर नहीं किया। अमेरिकी पोप ने भी जंगबंदी की अपील कर दी है। अमेरिकन पोप लियो ने यह अपील की है कि आम अफराद इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं, लिहाजा मेरी ये अपील है और मैं दोबारा भी अपील करता हूं कि इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और CIA के साबिक डायरेक्टर हैं लियोन पेंटा। ये बड़े मशहूर आदमी है अमेरिका के, आप लोग इन्हें जानते होंगे। जो लोग खबरें पढ़ते हैं उनको पता है कितना अहम आदमी था। उसने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत-ए-हाल में फंस चुके हैं। सदर के पास निकलने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका के अंदर बैठ के तज्जियाकार कह रहे हैं कि अगर ईरान, इसराइल और अरब ममालिक के सिर्फ पानी को ट्रीट करने वाले या पानी का ट्रीटमेंट करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ईरान के पास बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिनको वो हिट कर सकता है, लेकिन वो अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस लड़ाई में उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही जंग लग जाएगी। जून 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद PDM की कठपुतली हुकूमत के सामने अस्करी हुकाम की जानिब से वही प्लान दोबारा पेश किया गया। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, फौरी तौर पे उसकी मंजूरी दे दी गई। जून 2022 में अस्करी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान वफद भेजकर तालिबान, अल मारूफ दहशतगर्द, अल मारूफ अल खवारिज, अल मारूफ फितनतुल हिंदुस्तान की आबादकारी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तान में दहशतगर्द लाए गए और उसके बाद अब उन्हीं दहशतगर्दों की वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और इन्हीं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर नाक में दम किया हुआ है। अब कोई उस अस्करी की आदत को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, जनरल नदीम अंजुम को बुला के अकाउंटेबल करेगा कि भाई तुम लोग क्यों पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को लेकर आए। जनरल बाजवा ICU में पड़ा है,
वो बाथरूम में गिर के लैट्रीन में उनके सर को चोटें लग गई, पता नहीं क्या हो गया उनका, समझ ही नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं जान बचेगी, कुछ लोग कहते हैं जी खतरे से बाहर है। दूसरा जनरल फैद है, वो जनाब गिरफ्तार है, और जनरल नदीम अंजुम, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये 3 लोग थे फैसला साज। अब ये बताएं जनाब कि इन्होंने जो फैसले किए हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ क्लेम किए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, यानी इसको एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पे भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, तालिबान की हुकूमत खत्म करके कोई और अवामी हुकूमत बना दी जाए। अब इसमें जो पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि ये जबरदस्ती ताकत के जरिए से मुसल्लत शुदा जालिम लोगों का टोला है और अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती इनको मुसल्लत किया गया है। वो इंसानी हकूक की वहां पे पामालियां कर रहे हैं और इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं, औरतों के हकूक भी गजब किए जा रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर निकाली। लेकिन मैं जब वो पढ़ रहा था ना तो मुझे लग रहा था वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यानी इस्लाम की गलत तशरीह तो पाकिस्तान में बहुत होती है। ऐसा लगता है सारा का सारा जो आयात है कुरान पाक की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरी हुई है। वो जब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्रेस करते हुए कोई ना कोई आयत सुना दी जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब ये देखिए ये फितने हैं, ये कहा जाता है जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो वो तो गलत तशरीह तो यहां भी होती है पाकिस्तान में बदकिस्मती से, और एक स्पेसिफिक एरिया निकाल के अपने मुखालिफिन को ठोक दिया जाता है। फिर औरतों के हकूक, भाई मारक बलोच कहां पे गिरफ्तार है, बिबू बलोच कहां पे गिरफ्तार है, यास्मीन राशिद साहबा कहां पे गिरफ्तार है, सनम उनकी बहन जो है फलक जावेद ये कहां पे गिरफ्तार है, मुझे ये बताएं ना। यहाँ पे जो बुशरा बीबी है वो कहां पे गिरफ्तार है, इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म कौन से मुल्क में हो रहा है, खवातीन को सड़कों के ऊपर किस मुल्क के अंदर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, किस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे खवातीन को गिरफ्तार किया गया है, खतीजा शाह के साथ किस मुल्क के अंदर ज्यादती हुई है, मुझे बताएं ना। तैयबा राजा को किस मुल्क के अंदर गिरफ्तार किया गया है, बेशुमार और खवातीन हैं, आलिया हमजा साहिबा है, आयशा भुट्टा साहिबा है, बेशुमार खवातीन है। मैं नाम लेता जाऊंगा तो ये पूरा वीलॉग इसमें गुजर जाएगा। तो ये जुल्म तो पाकिस्तान में हो रहा है खवातीन के साथ, ये अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, तो ये तो जुल्म यहां भी हो रहा है। फिर इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, यूरोपीय यूनियन भी कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है और आलमी रिपोर्टें भी कह रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर सारी रिपोर्टें यही कह रही हैं। फिर अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती मुसल्लत है, यह भी बरतानिया की हुकूमत ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है ये जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के ऊपर, ये इनकी हुकूमत बनती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, वो इलेक्शन जीते हैं, हालांकि उनके सारी लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीन ली गई, फिर भी वो इलेक्शन जीते हैं। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत ये इल्जामात अफगानिस्तान की हुकूमत पे लगा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे इल्जामात जो हैं ये पाकिस्तानी हुकूमत अपने ऊपर लगा रही है, और वाकई ये बात ठीक है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है इन झड़पों के बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई है, और एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त ज्यादा सफर ना करें और अपनी हिफाजत करें अमेरिकन। अभी देखें ना, मामला यह है कि इस तरह के हालात होंगे तो कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। बाकी ममालिक भी इस तरह से परेशानी का शिकार है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई और ये लड़ाई लग गई। दुनिया तो इसको ऐसे ही देखती है ना। तो जब ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरमायाकारी ना लेकर जाना वहां पे डूब जाएगी, वो तो जंगज़दा इलाका है। तो इस किस्म की हरकतें करते हुए आप थोड़ा बहुत खुशी तो हासिल कर लेते हैं, आपको ये तो लगता है कि थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ गई है, आपको ये तो लगता है कि अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप पाकिस्तान की पीठ में एक छुरा घोंपते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती। यानी हम हमेशा इन जंगों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा जर्नैलों ने हमें इन जंगों के अंदर झोंका है जो जंगें हमारी थी ही नहीं। और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में ये कहते रहे। अब तो जर्नैल खुद तस्लीम करते हैं कि हम गलत जंगों का हिस्सा बने रहे हैं माजी में, और आज भी शायद हम वही कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी नहीं बदली। एमल वली खान साहब ने ये बात की है, फजलुर रहमान साहब ये बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है। तमाम अपोजिशन जमातें, हत्ता कि हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें भी कहती हैं कि हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के मामलात को लेकर या अफगान पॉलिसी को लेकर बड़ी नाकस रही है हमेशा से। अब देखें ना, इंडिया तालिबान के साथ ताल्लुकात बना सकता है वहां से आके, तो हमें क्या मसला है? हमें भी उनसे ताल्लुकात बना लेने चाहिए थे कि भी बैठो बात करते हैं, दहशतगर्दी खत्म करनी है। आपके वहां भी हो रही है, हमारे यहां भी हो रही है, मिलकर मारते हैं, अपनी आवाम को साथ मिलाओ, हम अपनी आवाम को साथ मिलाते हैं।